ठीक है, तो फिर हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू होगा, जो हमने लास्ट डेट जो है पढ़ा था। तो डेट से ही हमें आगे बढ़ना है, हमारा डेट मुकम्मल नहीं हुआ था। हमने डेट्स पढ़ी थी और हमने थोड़ा सा सिर्फ डेट का फंक्शन देखा था कि किस तरीके से उस पर हम डेट को पार्स कर सकते हैं, डेट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमें स्ट्रिंग देगा या ऑब्जेक्ट देगा। और ये वाली सारी चीज़ें हमने जो है वो रिसेंटली पढ़ ली थी। और हमने आइडिया लिया था कि दुनिया भर में टाइम स्टैम्प्स कैसे काम करते हैं और जीएमटी होता क्या है, यूनिक्स टाइम स्टैम्प क्या होता है, और जो है इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया था। अगर आपको पिछले लेक्चर से कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर आप ब्रेक लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। हाँ बोलें, आप माइक खोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं उस क्लास में था नहीं, बट मैंने आपकी तमाम वीडियोस में देखता हूँ जो जो मैं मिस करता हूँ। ठीक है। सर जब आप बता रहे थे तो बिल्कुल स्मूथली सब समझ आ रहा था। जब आपने कंडीशन रखी असाइनमेंट्स की, तो जब मैं बनाने बैठा तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही थी कि लॉजिक कैसे लगाया जाए कि जिससे पता चले कि कितने डेज हो गए अब तक के, मतलब जब मैं बॉर्न हुआ था उससे लेके अब तक कितने डेज होगा, वो कैसे प्रिंट कराएंगे, उसमें थोड़ा सा ना मसला हुआ था। तो ओके। उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी। मैंने कहा कि मैं सर से पूछूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था मैंने इसको, फिर मुझसे हुआ नहीं तो फिर मैंने रोक दिया। तो मैंने कहा मैं सर से पूछूंगा कि लाइव के आप मतलब किस तरह मतलब प्रिंट करेंगे, कोई लॉजिक लगानी है या कोई और तरीका है। ठीक है, हम लोग कल का दिन जो है वो आज के सारे जो है वो डेट्स को मज़ीद पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट करना, कंपैरिजन करना, गेट करना, सेट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, कल का दिन गुजर जाएगा, आप लोग असाइनमेंट नहीं बना पाएंगे, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के और वो आपको लोगों को दे दूँगा। तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि असाइनमेंट कैसे बनेगा। ठीक है ना, डेट गुजर जाने दें असाइनमेंट की। ठीक है, फिर समझा तो मैं दूंगा, बना के दिखा दूंगा बल्कि मैं आपको। ठीक है, क्योंकि अभी ये पहला असाइनमेंट है डेट का, अभी और मज़ीद असाइनमेंट आएंगे आज इंशाल्लाह। तो फिक्र नहीं करें, आप लोगों का हो जाएगा। थोड़ा सा आपको आगे करना था, थोड़ा सा पढ़ना था आपको। अच्छा, अब आते हैं हम लोग जो है वो सेकंड डेट फॉर्मेट्स पे। अच्छा, दुनिया भर में कुछ डेट्स के फॉर्मेट चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कहीं पे चलता है साल, मंथ, डेट, कहीं पे चलता है डेट, मंथ, ईयर, कहीं चलता है मंथ, डेट और ईयर। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे साल 2015, फिर उसके बाद महीना और फिर तारीख। ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है, आईएसओ। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये हमारे पास। तो जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड पे आप डेट लिखी जाती हैं कि पहले साल पूछा जाता है, फिर महीना और फिर दिन, इसी तरीके से शॉर्ट डेट है जो हम लोग पाकिस्तान के अंदर फॉलो कर रहे होते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। ठीक है, हमें कॉपीज़ वगैरह पे भी हम लोगों के स्कूल में, कॉलेज में यही प्रैक्टिस करवाई जाती है कि डेट के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर, हम लोग इस तरीके से चलते हैं। तो ये कहलाता है शॉर्ट डेट। और लॉन्ग डेट क्या होती है? लॉन्ग डेट के अंदर जो मंथ होता है, मंथ आप पहले रखेंगे, मंथ, डेट और ईयर। और मंथ जो होगा, मंथ नंबर में नहीं होता, वो अल्फ़ाबेट्स में होता है। शॉर्ट फॉर्म होती है 3 कैरेक्टर्स की। जैसे अगर अप्रैल होगा तो APR होगा, जून होगा तो JUN होगा। इस तरीके से जो है ना वो ये फॉर्मेट होता है, ये लॉन्ग डेट का फॉर्मेट होता है। तो इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या है आपका? ISO डेट, जो आपकी ईयर, मंथ एंड डे होता है। तो ये चीज़ याद रखने की है थोड़ी सी, कि जब आपको बात की जाए कभी भी, क्योंकि ISO फॉर्मेट जब भी आप कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो ये ISO फॉर्मेट का जो है ना कीवर्ड टर्म्स यूज़ होती है। तो इस टर्म का मतलब जब भी आए ना, जब भी आपको ISO फॉर्मेट के बारे में बात की जाए, तो आप समझ जाएं कि साल, महीना और दिन। ठीक है, बड़े से शुरू करें और छोटे तक आएँ, साल, महीना और दिन। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के डेट आउटपुट की। हम देख चुके थे कि कैसा आउटपुट आता है हमारे पास। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के डेट को हमने फॉर्मेट भी किया और उसने पार्स भी किया। और हमने जब दिया, जब हम डेट के क्लास को, जब हम डेट क्लास में जब पास कर रहे थे, तो हम पहले साल रखते थे, फिर महीना, फिर दिन, फिर घंटे, फिर मिनट्स और फिर सेकंड। ठीक है, ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड एंड मिली सेकेंड्स, इसी तरीके से हम लोग रख रहे थे सारी चीज़ों को। ठीक है,
और ये वाली सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब जो चीज़ है, ये वाला फॉर्मेट मैंने कल आपको जो है वो थोड़ा बहुत बताया था। तो ये जो है ये ISO डेट एंड टाइम फॉर्मेट है। इसमें होता क्या है, ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद डेट, डेट के बाद टी का मतलब है यहाँ से टाइम शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। टाइम क्या होगा, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, और जेड आपका जो है वो शो करेगा टाइम जोन को। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास आ रहा है, अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं, यहाँ पे क्या रहा है, ईयर, मंथ, डेट, टाइम। सर स्क्रीन शो कर दें। ओहो, सॉरी मैं भूल गया था। ठीक है, ओके। अच्छा, ये अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है मंथ, डेट, ईयर, उसके बाद टी मतलब टाइम, आपका ये टाइम आ गया, टाइम के अंदर ये आपका आवर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद ये मिनट्स, और उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद ये जेड आया है। जेड का मतलब क्या था आपके पास, जेड का मतलब टाइम जोन है -6 आवर्स, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम जोन आ गया। आप इसको अगर फोल्ड करेंगे और प्रिंट करेंगे तो 2015 इसमें फॉर्मेट आया आपके पास, वेडनेसडे मार्च 2015। हम इसको जो है वो 2022 कर लेते हैं, और 23 आज की तारीख डाल, आज का महीना डालते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल, चौथा महीना, ठीक है। और आज डेट है हमारे पास 15 मार्च, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, तो ये आपके पास आ गया सैटरडे, अप्रैल 15, 2023 और 11 बजे 05। तो उसने क्या किया, आपने जब उसको अपना टाइम, जो भी टाइम आपने उसको दिया है -4 करके, जिस भी टाइम जोन में आपने बताया उसको, वो लोकली करेगा क्या कि वो उस टाइम को कन्वर्ट कर देगा आपके लोकल टाइम के अंदर। हमेशा यही होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा कि हमेशा वो आपका जो टाइम है उसको, आप कोई भी टाइम जोन दें, जब भी आप डेट के फंक्शन को कोई भी टाइम जोन देंगे तो वो आपके लोकल टाइम में कन्वर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ UTC 0 और पॉजिटिव, अभी मैंने क्या दिया, UTC 0 पे 12 बजे का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास 12 की जगह 17 आएगा आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स की बात कर रहे हैं हम लोग अभी करंटली। तो 12 के बाद 17 आएगा। 17 क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको GMT 0 दिया, UTC 0 जो हमने उसको टाइम दिया वो टाइम जोन क्या था, हमारा 0 पे था, लेकिन हमारा जो करंट टाइम है जो मेरे ब्राउज़र का चल रहा है वो GMT+5 चल रहा है, इस्लामाबाद कराची पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो जब भी आप डेट के फंक्शन को कोई भी टाइम जोन देंगे वो आपके लोकल टाइम जोन में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 5 दूंगा तो वो कन्वर्ट करेगा उसको, तो कन्वर्ट होने में क्या होगा, क्योंकि वही टाइम जोन मैंने उसको दिया था और वही टाइम जोन मेरा था, तो वो कन्वर्ट एज इट इज़ सेम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको कहता हूँ कि भाई जो मैं डेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो टाइम जोन +4 की है, तो वो मेरा +5 कर देगा। वो हाँ 12 बज रहे थे, अब 13 बज जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है कि टाइम जोन, आप डेट के फंक्शन को जब आप टाइम जोन प्रोवाइड करेंगे तो वो उस टाइम जोन से डेट पकड़ेगा और डिस्प्ले कराते वक्त उसको कन्वर्ट करेगा आपके ब्राउज़र के टाइम जोन में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अमेरिका का टाइम डाल दें फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, और उसको कहते हैं -12 आवर्स, तो वो आपको जो है वो पूरा दिन चेंज करके दिखा रहा है। 15 अप्रैल की बजाय वो आपको 16 अप्रैल दिखा रहा है, संडे का दिन दिखा रहा है, शाम 5 बजे का दिखा रहा है, और आपके टाइम पे कन्वर्ट कर रहा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जो है, ये हर लाइब्रेरी इसी तरीके से काम करती है। जब आप उसको टाइम जोन परफॉर्म कर देते हैं
और उसके साथ एक डेट देते हैं, टाइम देते हैं और टाइम जोन देते हैं। जैसे ही उसको टाइम जोन मिलता है वो उस टाइम जोन को आपके लोकल टाइम जोन में कन्वर्ट करके दिखाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे करके दिखाया। ये बात समझ में आई आप लोगों को कि डेट के फंक्शन को जब आप कोई भी टाइम जोन देंगे वो आपके लोकल टाइम में कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले करेगा हमेशा। बात समझ में आई? इसका सिंटेक्स समझाऊँ दोबारा। देखिए पहले क्या होता था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास टाइम क्या था, इस तरीके से आता था ना, डेट मंथ ईयर मंथ डेट स्पेस आवर्स मिनट्स एंड सेकंड। इसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, स्पेस की जगह टी से सेपरेट किया है उसको, ठीक है, टी से सेपरेट किया, टी का मतलब टाइम स्टार्ट हो गया आपका। और उसके बाद आता है ये जेड। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो असल टाइम जोन जो है वो ये है, ये वाला, ये फॉर्मेट है, ईयर मंथ डेट एंड टी का मतलब है यहाँ से टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, बीच में टी का मतलब है टाइम स्टार्ट हो रहा है, आवर्स मिनट्स एंड सेकंड, ठीक है, और जेड का यहाँ पे मतलब है टाइम जोन। टाइम जोन डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, -12 आवर्स, -5 आवर्स, और अगर -5.5 आवर्स हैं तो -5 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो आपने यहाँ पे बताया कि मैं जो डेट दे रहा हूँ वो किस टाइम जोन की है। जब उसको पता चलेगा कि किस टाइम जोन की डेट एंड टाइम दिया आपने, तो वो लोकली आपके टाइम जोन पे कन्वर्ट करके उसको दिखा देगा। ये डेट का काम डेट हो, आज के अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं डेट एंड टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, वो होती है movement.js, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी हो, आप PHP में चले जाएं और वहाँ पे जो है कार्बन इस्तेमाल करें या PHP के डिफ़ॉल्ट फंक्शन इस्तेमाल करें। जब भी आप उसको टाइम जोन के साथ डेट देंगे, चाहे वो PHP हो चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, जब आप उसको टाइम जोन के साथ कोई भी डेट प्रोवाइड करेंगे, डेट एंड टाइम, तो वो आपके लोकल टाइम पे उसको कन्वर्ट करेगा और उसी में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बिहेवियर है, तो ये ओवरऑल सेम होता है बिहेवियर, जितने भी डेट फंक्शंस होते हैं। टी का मतलब टाइम स्टार्ट हो रहा है और 12 का मतलब है 12 घंटे, ये 24 आवर्स का है, ये 24 आवर्स के लिए है। तो इसका मतलब है कि 12 घंटा चल रहा है, मतलब 12 बज रहे हैं दोपहर के। उसके बाद फिर मिनट्स आ गए, फिर सेकंड्स आ गए और फिर टाइम जोन आ गया। समझ में आई अफान? ओके, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। UTC इज़ द सेम एज GMT, ठीक है। omitting T और Z in a date and time string can give different result in a different browser, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका ब्राउज़र किस तरीके से पार्स कर रहा है उसको। ओके, यहाँ थे हम, ठीक है। अच्छा, हमने डेट्स के फॉर्मेट दिए थे ईयर मंथ और जो है वो डे के अंदर। हमने कल जो भी हमने प्रैक्टिस की थी वो इस तरीके से, लेकिन आप अगर इस तरीके से भी देंगे तो भी ये काम करेगा, ठीक है। जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं, हम ये सारी चीज़ों को एक बार करके देख लेते हैं यहीं पर ही, ठीक है। पहले तो हम न्यू इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमने 2015 नहीं 2023 कर दो, ताकि आज की डेट भी डाल देते हैं हम, 15 तारीख और 4वां महीना। तो ये आज की डेट हमने डाल दी ताकि हमें भी इजीली समझ में आ जाए।
ठीक है, आज की डेट डाली मैंने, उसको कैसे दिया, मैंने शॉर्ट फॉर्मेट दिया, उसने शॉर्ट फॉर्मेट को भी जो है वो कंसीडर कर लिया। लेकिन अगर मैं शॉर्ट फॉर्मेट डैश के साथ दूंगा तो भी वो कंसीडर करेगा। ठीक है, तो डैश माइनस से लगाएं आप या स्लैश लगाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। इसके अंदर जो है वो कह रहे हैं कि वार्निंग्स, कि अगर आप इस तरीके से देते हैं तो वार्निंग आएगी। अच्छा, इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, ईयर, मंथ एंड डे, लेकिन इन्होंने वार्निंग का क्या है, इन सम ब्राउज़र मंथ और डे विथ नो लीडिंग ज़ीरोज़ मे बी प्रोड्यूस एन एरर। कुछ ब्राउज़र के अंदर अगर आप ज़ीरो नहीं लगाते, जैसे अभी हमने यहाँ पे 4 के साथ ज़ीरो नहीं लगाया, तो कुछ ब्राउज़र्स में एरर आ सकता है। लेट्स सी, हम पहले सफारी में चेक करते हैं, गूगल खोल लेते हैं। ठीक है, और गूगल के अंदर टेस्ट, ये हम टेस्ट कर रहे हैं सफारी ब्राउज़र पे। ठीक है, तो अब हम सफारी पे देख लेते हैं एक दफ़ा। देखा, सफारी पे एरर आया आपके पास। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं, मैंने सफारी पे इसको पेस्ट किया तो उसने बोला इनवैलिड डेट फॉर्मेट, क्योंकि लीडिंग ज़ीरो नहीं है। लेकिन अगर मैं लीडिंग ज़ीरो लगाता हूँ तो वो मुझे डेट दे रहा है, तो इसका मतलब है सफारी पे एरर आएगा इसके ऊपर। और बाकी आप मौजिला और गूगल क्रोम पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके आगे आते हैं कि द बिहेवियर ऑफ ईयर, मंथ एंड डेट इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, सम ब्राउज़र विल ट्राई टू गैस द फॉर्मेट, सम विल रिटर्न नॉट अ नंबर। ठीक है, तो अगर आप मंथ डे वाला पैटर्न यूज़ करेंगे तो कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करेंगे और कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये आपको पहले ही वार्निंग दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पर ये वाला फॉर्मेट लगाऊं तो इस पर कोई इशू नहीं हुआ। फिर सफारी खोल लेते हैं एक दफ़ा, फिर से सफारी में गूगल पे चले जाते हैं, क्योंकि कोई तो ब्राउज़र चाहिए हमें। और इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल में जाते हैं और सब चीज़ों को क्लियर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चेक करते हैं एक दफ़ा डेट को। यहाँ पे भी कोई इशू नहीं आया, तो हो सकता है मोज़िला और क्रोम पे हो ऐसा कुछ। तो अच्छा, आप अगर स्पेस देंगे तो भी ये काम करेगा। ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप स्पेस दें, स्लैश दें, डैश लगाएं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। और अगर मंथ को आप जो है वो इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, तब भी जो है वो ज़्यादा इजीली गैस कर सकता है वो उसको। क्यों? क्योंकि ये होता है कि जब ये इंग्लिश में लिखा है तो इसका मतलब है, अगर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मंथ, तो इसका मतलब ये है कि ये मंथ ही होगा। उसके बाद 2 डिजिट के नंबर को वो एज आ कंसीडर जो है वो डे कर लेगा, और 4 डिजिट के नंबर को वो एज आ जो है वो ईयर कंसीडर कर लेगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 15 हो डेट और हम ईयर को भी 15 करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इसको 16 करें तो वो एंड वाले को जो है वो ईयर ही ले रहा है, 2016। ठीक है, तो ये डेट का फंक्शन है, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आप इसको वैल्यूज़ दे रहे हैं, ये उस वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है आपको। ठीक है ना, किस तरीके से पास कर रहा है, स्ट्रिंग में किस तरीके से कर रहा है, इंटीजर पास कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहा है, पैरामीटर जब आप चेंज कर रहे हैं उसकी स्ट्रिंग की वैल्यू तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है इसका। ठीक है, अगर
आप इसमें जनवरी कैपिटल कर दें, स्मॉल कर दें तो भी कोई इशू नहीं आएगा। जैसे मार्च में एम बड़ा है, अगर आप आर कैपिटल कर देंगे तब भी कोई इशू नहीं आएगा। ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। एक तो ये भी बात हो गई हमारे पास। और पार्स, इसको आप जो है वो डेट को पार्स भी कर सकते हैं। जब आप डेट को पार्स करेंगे किसी भी उसमें, तो वो आपको मिली सेकेंड में उसका आंसर देगा। अब ये मिली सेकेंड कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये आप लोगों को पता ही है कि जनवरी 1 1970। तो ये जो नंबर ऑफ मिली सेकेंड स्टार्ट हो रहे हैं वो 1970 से 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। जब आप इसको पार्स करेंगे तो ये आपको उसके मिली सेकेंड दे देगा। और मैंने आपको समझाया था, बताया था कि मिली सेकेंड को अगर आपने सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, जब आपको छोटे यूनिट से बड़े में जाना हो तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जब आपको बड़े से छोटे में आना हो तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा पार्ट्स कर लिया हमने। पार्ट्स करके आप वही मिली सेकेंड को डेट में पास करेंगे। छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए मल्टीप्लाई, और बड़े से छोटे की तरफ आने के लिए डिवाइड करना पड़ता है जी। यही तो कहा था मैंने जी। हाँ, छोटे से बड़े की तरफ जब जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो डिवाइड। ये हर यूनिट के साथ यही होता है, ठीक है। जब आप वो मिली सेकेंड डेट को पार्स करेंगे, तो ये हम कर चुके थे। तो ये आ गए आपके डेट के कुछ फॉर्मेट्स। अब आपको जो है वो डेट के फॉर्मेट्स तो मिल गए, ठीक है। अब आप डेट में से मुख्तलिफ़ चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस हैं। अगर मेरे पास कोई एक डेट है, मिसाल के तौर पे हम रख लेते हैं टुडे इक्वल टू न्यू डेट, और एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब अगर मैं टुडे को प्रिंट करूं तो मेरे पास आज की तारीख होगी, ठीक है। अब मुझे आज की तारीख में से सिर्फ मुझे ईयर निकालना है। गेट फुल ईयर, टुडे डॉट गेट फुल ईयर। तो जब आप इसको लेंगे तो ये आपको ईयर बता देगा, फुल ईयर, ठीक है। इसी तरीके से जब आप मंथ को गेट करेंगे तो वो आपको 0 to 11 तक के नंबर बताएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो है वो मंथ जो आपके चल रहे हैं वो 0 पे जनवरी, 1 पे फरवरी, इंडेक्सिंग के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको मंथ जो मिलेंगे वो 0 to 11 मिलेंगे। अगर हम चेक करना चाहें गेट मंथ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको 3 मिल गया। और अगर हम डेट निकालना चाहेंगे तो ये डेट, और अगर डे निकालना चाहेंगे तो वो हमें दिन बता देगा कि दिन कौन सा है, छठे दिन का मतलब ये है कि आपका वीक डेज, आपके 7 वीक होते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसने मुझे बताया आज 7वां दिन है। 7वें दिन से मुराद ये है कि आज हफ्ते का दिन है। तो इसका जो 7वां दिन है, 7वां हफ्ता है, तो इसका मतलब है संडे टू सैटरडे। इसका जो वीक बन रहा है वो संडे टू सैटरडे बन रहा है। 0 का मतलब होगा इसका संडे, 1 का मतलब होगा मंडे, 2 का मतलब होगा ट्यूसडे, एंड सो ऑन। एंड लास्ट 6 जो 7वां दिन है, जो 6 से इंडेक्स 6 पर है, 7वां दिन वो सैटरडे। तो संडे टू सैटरडे का जो है वो ये साइकिल बन रहा है। सॉरी, गेट आवर्स हो रहा था, ठीक है। गेट आवर्स 23, तो वो आपको बता देगा कौन सा घंटा चल रहा है। और टुडे के बाद आप आवर्स, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड एंड टाइम, गेट टाइम जब आप करेंगे तो वो आपको जो है वो मिली सेकंड के अंदर नंबर्स बता देगा। अगर आपके पास डेट का ऑब्जेक्ट है और आपने उसको एक वेरिएबल में रखा हुआ है, और आप उस वेरिएबल से जो है ये सारे फंक्शन लगा के आप सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। ये बहुत इजी चीज़ है। अच्छा, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो यही करके दिखा रहे हैं। अगर आप फुल ईयर करेंगे
जैसे कि हमने यहाँ पे किया था गेट फुल एयर, तो उसने हमें दिया 2023। अगर आप फुल एयर की जगह जो है वो इस्तेमाल करेंगे UTC फुल एयर, तो भी वो आपको यही दे रहा है। एक था एयर, हाँ ये रहा गेट एयर। तो आपके पास गेट ईयर जो है वो आपको 2 डिजिट में रिटर्न करता था, और ये 1 2 3 आया। ओल्ड जावास्क्रिप्ट कोड माइट बी यूज स्टैंडर्ड गेट ईयर सपोज टू रिटर्न 2 डिजिट ईयर इज़ डेप्रिशिएटेड, डू नॉट यूज इट। ठीक है, ये डेप्रिशिएट कर दिया गया, आप इसका इस्तेमाल ना करें। और ये वैसे भी वैल्यू 1 2 3 दे रहा है, आई डोंट नो वाई। ठीक है, तो आप जो है वो फुल ईयर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे वही वाली बात है कि आपके पास जो मंथ है वो 0 to 11 आएंगे। गेट मंथ आपको मैंने करके दिखा दिया। इस तरीके से एरे रखा हुआ होगा बैक एंड के ऊपर, और आपको जो है वो मंथ निकालना होगा, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मंथ के नेम निकालने का तरीका बता रहा है कि अगर आपको मंथ का नेम निकालना है तो आप इस तरीके से सारे मंथ रख के और नेम निकालना है। लेकिन हमारे पास इससे अच्छा तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। हमारे पास इससे अच्छी लाइब्रेरी है डेट एंड टाइम को खेलने के लिए, और वो है हमारे पास लाइब्रेरी Movement.js। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है Movement.js। हम डेवलपर्स मोस्टली जो है ना वो ज़्यादातर यही वाली लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर जावास्क्रिप्ट के कोर फंक्शन इस्तेमाल करने की बजाय। मुझे कोर फंक्शन जो है, मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे याद भी नहीं है कि कोर फंक्शन, ये आपको पढ़ाने की वजह से मैंने देखे दोबारा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस के अंदर Movement.js है। ठीक है, क्योंकि Movement.js जो है ना वो हमें ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स कैसे निकालेंगे और ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मूवमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब हम आएंगे Node.js पे तो मैं आपको इसके बारे में भी पढ़ाऊँगा जब हम लाइब्रेरीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, हम बहुत सारी लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसको भी पढ़ेंगे उस टाइम पे। अच्छा, हमने गेट के फंक्शन देख लिए सारे। ठीक है, गेट मिनट मिली सेकेंड वगैरह आप देखते रहिएगा, टाइम्स वगैरह मैंने सारे आपको निकाल के दिखा दिया, और ये यहाँ पे वही आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो है आपकी नाउ का फंक्शन, डेट डॉट नाउ। जब आप डेट डॉट नाउ करते हैं तो वो आपको जो है वो मिली सेकेंड रिटर्न करेगा अभी के टाइम से। अगर मैं डेट करता हूँ, ये देखें, अगर मैं डेट करता हूँ तो वो मुझे क्या देता है, आज की डेट स्ट्रिंग फॉर्मेट में। लेकिन अगर मैं डेट डॉट नाउ करता हूँ डायरेक्टली, मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया, मैं डॉट नाउ करके जो है वो नाउ का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और उस पर जो है वो कॉलिंग के लिए क्या मैंने उसको जो है वो राउंड ब्रैकेट लगा और मैंने वो कॉल किया डेट डॉट नाउ करके, तो वो मुझे मिली सेकेंड देगा। लेकिन जब मैं डेट को अपने खाली सिर्फ डेट कॉल करूँगा तो वो मुझे क्या देगा, स्ट्रिंग। तो एक ये भी याद है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? कहाँ थे हम? ओके, नंबर अगर आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर लें, ये मिली सेकेंड्स में दिया उसने। अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड कर लें इसको। असाइनमेंट के लिए चलो एक हिंट देता हूँ। ठीक है, एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। एल्गो आपने खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है ना।
अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डेट है, मैं इसको करता हूँ न्यू, मैं और आपने मेरे से जो है वो इनपुट ले लिया मिसाल के तौर पे 1992 23 08 एंड 23। मिसाल के तौर पे आपने मैंने कोई एक डेट डिसाइड कर ली, जैसे 23 अगस्त 1992। आपने मुझसे ये डेट ले ली ड्रॉप डाउन्स के थ्रू। जी शाहजहाँ बोले। अच्छा, यह मिसाल के तौर पे आपने मुझसे एक डेट ले ली DOB। DOB का मतलब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपने मुझसे एक डेट ले ली DOB करके, डेट ऑफ बर्थ आ गई। अगर मैं DOB को टेस्ट करूँगा तो इसमें एक डेट आ रही है मेरे पास, ठीक है। अब अगर आप इसमें से DOB को डॉट पार्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे मिली सेकेंड, कि ये वो मिली सेकेंड्स हैं जब मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है। आप इसको जो है वो एक वेरिएबल में रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे DOB टाइम स्टैम्प, ठीक है। अब अगर आप DOB टाइम स्टैम्प को जो है वो कॉल करेंगे तो आपको मिलेगा एक मिली सेकेंड का एक नंबर जो बताएगा कि कितने मिली सेकेंड्स हैं, ठीक है। अभी आपको एक दिखा रहा हूँ। ये एक बात हो गई कि आपने मेरे से इनपुट लिया और उसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करके रख लिया। दूसरी चीज़, आप आज का टाइम स्टेप निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा कि आज तक जो है वो मेरी एज कितनी हुई है। मिसाल के तौर पे डेट डॉट नाउ, तो हम इसको कर लेंगे लेट नाउ, ठीक है, या करंट टाइम कर लेंगे, करंट टाइम, ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, ठीक है। करंट टाइम कर लिया। तो अगर आप करंट टाइम को चेक करेंगे तो उसके अंदर भी एक आपके पास नंबर मौजूद है। अब आपके पास दो चीज़ें मौजूद हैं, एक तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ का टाइम स्टैम्प और करंट टाइम स्टैम्प जो अभी चल रहा था। तो आपको पता है कि मैं कब पैदा हुआ था, जब से लेके अभी तक का जो टाइम स्टैम्प है उसके नंबर ऑफ़ सेकंड्स आपको मिल गए, नंबर ऑफ़ मिली सेकंड्स आपको मिल गए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पैदाइश से लेके आज तक मेरे कितने मिली सेकंड सांस लिए या मैं कितने मिली सेकंड से ज़िंदा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप करंट टाइम को माइनस करेंगे डेट ऑफ टाइम स्टैम्प से, ठीक है। और ये आ गया मेरा डिफरेंस, क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया डिफरेंस के मैं इतने मिली सेकेंड से ज़िंदा हूँ, ठीक है। अब ये मिली सेकेंड्स तो आ गए आपके। अब अगर मैं बोलूँ कि इसके सेकंड्स बताएं तो आपको पता है कि सेकंड्स कैसे निकलेंगे, ठीक है। ये सेकंड्स आपने निकाल लिए कि भाई इतने सेकंड से आप ज़िंदा हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे सेकंड नहीं चाहिए, मुझे मिनट्स चाहिए, तो आप क्या बताओगे, ये मेरे मिनट्स आ गए। मैं बोलता हूँ भाई मुझे मिनट्स नहीं चाहिए, मुझे आवर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आवर्स, तो ये आपके आवर्स आ गए। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे आवर्स नहीं चाहिए, डेज चाहिए, तो आपके पास डेज आ गए, क्योंकि आप जो है वो बड़े यूनिट से छोटे में जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, ठीक है। आपने पहले इसको कन्वर्ट किया सेकंड्स में, सेकंड से मिनट में, मिनट से आवर्स में, और आवर्स से डेज में। मैं 11,192 दिन और से जो है वो ज़िंदा हूँ। ये मेरी नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। बात समझ में आई? जी शहजाद बोलें। वॉइस कट रही है। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को?
तो अब आप सिर्फ डेट ही नहीं निकाल सकते, आप नंबर ऑफ़ दिन भी निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ़ आवर्स भी निकाल सकते हो मेरी लाइफ के। आप जो है वो किसी भी डेट ऑफ बर्थ के दरमियान जो है वो नंबर ऑफ़ सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये डेट ऑफ बर्थ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने पूरा असाइनमेंट ही बना के दिखा दिया आपको पूरा ऑलमोस्ट। तो ये इस तरीके का है। यहाँ तक कोई सवाल? यहाँ पे हमारा डेट एंड टाइम का टॉपिक जो है ना वो अब तो बन ही जाएगा, आपने वीडियो को रिपीट करना है और कोड कॉपी कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो ईद की छुट्टियाँ भी आ रही हैं आप लोगों की, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो एक और चीज़ देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ तक तो हमारी क्लास जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई। कोई असाइनमेंट नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी मज़ीद इस टाइम के साथ, वरना ये आगे आगे बड़े बड़े डेवलपर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस टाइम के साथ, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।